अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पढ़ने जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, जैसे कि ये आम ज़बान में हमने आम फहम में लफ्ज़ सुना तो होगा बहुत ही ज़्यादा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत। असल में कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हो जो कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एक ऐसी टर्म है जो कि उसके अंदर उसे हासिल करने की सलाहियत को कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हीट कंडक्टर, या जैसे कोई भी जो एलिमेंट है वो अगर से कोई भी सब्सटेंस है वो अगर हीट को कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है तो हम कहेंगे कि जी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आम तौर पे आयरन, तो कंडक्टिविटी से मुराद यही होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल जब आ जाता है तो इस इन टर्म्स ऑफ दिस ये करंट की बात करते हैं। ठीक है, करंट का मतलब क्या? करंट दरअसल होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज कहना ज़्यादा दुरुस्त है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब चार्ज तो किसी भी सूरत में हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन वगैरह जो भी चार्जेस हैं। तो आम तौर पे जो करंट माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो माना जाता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे हीट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अगर होती है तो कितनी आराम से कोई चीज़ हीट को कंडक्ट कर सकता है तो वो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट को कितने आराम से, कितनी इजीली वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट से, भाई जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, तो अगर से हम इसे इधर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये एक हीट सोर्स है, दिस इज़ अ हीट सोर्स। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर एंड पॉइंट तक अगर से हीट मूव कर जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर से हीट मूव कर जाती है तो हम कहेंगे कि जी इसकी कंडक्टिविटी है कुछ ना कुछ। अगर से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इधर हमने करंट सोर्स रखी है और इस पॉइंट तक करंट मूव करता है तो हम कहेंगे कि जी इसकी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या? तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना, कितनी इजीली कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस पहुंचा सकता है, इसे हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अब दरअसल होता क्या है कि मेटल्स जो होते हैं आमतौर पे हम देखते हैं कि जी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब उनकी कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल आपको पता होगा कि जब भी एटम जो बनता है, सॉरी ये जो मेटल जब बल्क में पाया जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ आयरन, तो वो पीस ऑफ आयरन या पीस ऑफ सोडियम ले लें, तो वो पीस ऑफ सोडियम जो होगा वो किस तरह से जुड़ा हुआ होगा? पीस ऑफ सोडियम, जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पे हम कहते हैं कि जी ये जो नॉन मेटल का कोई भी पीस ले लें, कोई भी, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल को ले लें, तो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है बॉन्डिंग के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का एक बल्क ले लें और उसको हम देखेंगे तो उसमें जो भी बॉन्डिंग होगी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स की आपस में वो होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अब मेटल का पीस अगर अपने एटम्स को बल्क में जोड़ के रखता है तो उसके पास कौन सी बॉन्डिंग होगी? उसके पास बॉन्डिंग होगी मेटेलिक बॉन्डिंग। इसका नीचे मैंने जिक्र भी किया है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग दरअसल होती है कि जब भी मेटल मेटल के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। अब दरअसल ये ऐसे जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते ये ऐसे हैं, इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री में वो ये है कि जी मेटेलिक बॉन्डिंग इज नथिंग बट द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसकी मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी है कि मेटेलिक बॉन्डिंग होती है क्या? मेटल के जो चार्जेस, मेटल्स के जो आयन होते हैं उनके दरमियान और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के जो एलिमेंट है, मतलब इसका ये मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल आप ये एटम्स ले लें,
सोडियम के। तो अब इनके जो आखिरी शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से एक क्लाउड होगा, सही है, और वो मूव करते रहते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे करंट देते हैं ये करंट सोर्स हमने इसे दी, जब हम इसे करंट देते हैं तो दरअसल होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हैं। तो जब ये चार्ज अंदर से इस तरफ ऊपर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम जब इसे फील करते हैं तो हम इसे कहते हैं कि जी ये करंट है। अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे नोट्स में जो मैंने इसके रेडी किए हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। As we know, current is nothing but the flow of electron या charges का flow, such as how easily electron can move through a substance is conductivity. Materials which resist the flow of charge thoroughly have lower conductivity. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी एक हमने रॉड ले ली, अगर से फॉर एग्जांपल उसे हमने इधर से करंट दिया और इस पॉइंट तक, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर से करंट को मूव नहीं करवाती तो हम क्या कहेंगे कि जी इसकी कंडक्टिविटी नहीं है। अगर से फॉर एग्जांपल कुछ ये मॉडरेट फॉर्म में, मतलब अगर से दरमियानी तौर पे, अगर बिल्कुल भी, एक तो जैसे नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को मूव नहीं करवाते क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में अब इलेक्ट्रॉन्स वो मूव नहीं करते, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन मेटल का जो बल्क है वो बॉन्डेड है, अगर तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए ही बॉन्डेड है। तो अब उसमें मूव करने का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉन मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि जी ये नॉन मेटल है, ठीक है। अगर जी इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाता, तो हम कहेंगे जी ये नॉन मेटल है। अगर जी मॉडरेट करता है तो इसे ही हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉडरेट फॉर्म में इलेक्ट्रिकल करंट को, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन दरमियानी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाते हैं। तो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जनरली एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जी इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सबसे ज़्यादा अच्छे मेटल्स हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट को मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजीली due to easily transfer of electrons, and also the atoms in bulk of metal are bonded through metallic bond which is bond between metal positive charge and mobile electrons। जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जी जो ये बॉन्ड होता है, व्हाट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल्स के आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होता है। मतलब ये क्लाउड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मूव करता रहता है इसके अराउंड। जब हम करंट देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा से तेज़ी से मूव करने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी अब जो फोर्स हम इसे यहाँ से देते हैं नीचे से, ये हमें ऊपर भी फील होती है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि जी इसमें करंट है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अब ग्रुप थर्ड, अच्छा 1A और 2A के एलिमेंट्स जो कि आराम से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। अब इसके बाद ग्रुप थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाइल एलिमेंट्स इन ग्रुप फोर्थ कैन हैव वेरिएबल कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम पुअर कार्बन टू लीड एंड टू मॉडरेट सिलिकॉन एंड टिन। अच्छा होता क्या है कि ग्रुप थर्ड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मॉडरेट तौर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं। जैसे हम इस तरफ जाते हैं ना मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो यही समझ लें कि उनके असरात जो होते हैं वो बाकायदा से उनमें भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छे जो मेटल्स होते हैं वो पाए जाते हैं एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद जब हम मूव करते हैं इस वजह से तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं कि जी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोनों के दरमियान लाई करती हैं। और ये फ़ौरन थर्ड ए जो ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप फ़ौरन सॉरी थर्ड ए ग्रुप जो है फ़ौरन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद आता है, तो इसके पास मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और फोर्थ ए ग्रुप में ये बहुत ही ज़्यादा मैजिक वाला है और इसे एडवांस लेवल पे केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है कि कार्बन एंड लेड तो ये पुअर कंडक्टर्स हैं जी, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टू मॉडरेट सिलिकॉन एंड टिन। अच्छा ये सिलिकॉन एंड टिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन एंड टिन। अच्छा ये किस तरह से करते हैं भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब कार्बन नहीं कर सकता तो दरअसल बात ये होती है कि इनके पास जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं इनके पास आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4।
4a, 1a का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन होगा इनके आउटरमोस्ट शेल में। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। थर्ड ए ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। 4 में 4, 5 में 5 में 5, ठीक है ना। तो अब ये ताल्लुक़ रखते हैं किससे जनाब, 4a ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इनके पास सिलिकॉन के केस में होता ये है कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन, ये आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा होगा तो उसके पास भी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। अब इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो जब हम इन्हें करंट देते हैं तो ये मॉडरेट तौर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप ज़रूर सीखिएगा इसे, कि इनके पास भी ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरह मूव करते हैं। मतलब पहले ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पहले ये कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरह, मतलब क्लाउड बन रहा है, जब हम इसे करंट देते हैं तो ये करंट शो करने पड़ जाता है। तो इससे हम बाकायदा से मटेरियल्स भी बनाते हैं, जैसे पी टाइप मटेरियल्स होते हैं, एन टाइप मटेरियल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं। शायद आपने अभी तक फिज़िक्स में पढ़ लिया हो। ग्रुप फिफ्थ है 6a and 7a elements have lower electrical conductivity. On the other hand, noble gases have extremely low electrical conductivity. अच्छा, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्या होता है कि जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। और वो हमेशा क्या करते हैं कि उनके पास जो ये सीन नहीं होता जो इनके पास होता है फर्स्ट और सेकेंड के पास, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके पास कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, सही है, मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इनके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं होती, ठीक है। नोबल गैसेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब आपने करना ये है कि बुक पेज नंबर 7 रीड टेबल 1.5। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।